हेलो, मैं हूँ नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं जो कि है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। और इसके साथ ही हम इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आपको डिवीजन एल्गोरिथम और क्लियर होगा। एग्जाम्पल है हमारी 6 जो कि एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर बेस्ड है एनसीईआरटी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है बेसिकली, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, इफ़ px एंड gx ये दोनों क्या है, पॉलिनोमियल्स एक टाइप की जिसमें वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल है। तो हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स होंगी। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं पहले, इफ़ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विद gx नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास px एंड gx दो ऐसी पॉलिनोमियल होंगी जिसमें जो gx है हमारी सेकेंड पॉलिनोमियल है वो नॉन ज़ीरो होगी, वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट। तो हम दो और पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं qx एंड rx, ताकि क्या हो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो कंडीशन क्या है कि जो px होगी हमारी जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो इक्वल्स टू होगी gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हमें मिलेंगी ये कब मिलेंगी, जब हम px को डिवाइड करेंगे gx के साथ। मीन्स जो हमारी फर्स्ट पॉलिनोमियल है px वाली, उसको हम gx पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल मिलेगी qx जिसको हम कोशेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, और एक rx मिलेगी रिमाइंडर, एज ए रिमाइंडर मिलेगी जो हमें। तो दो पॉलिनोमियल हमें मिल जाए। क्योंकि हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे हैं इसीलिए हमें जो कोशेंट एंड रिमाइंडर मिलेगा वो भी एक तरह की पॉलिनोमियल ही मिलने वाली है। ओके, तो ये जो कंडीशन है हमने इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम में भी किया था। वहाँ पे क्या था, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर था। यहाँ पे जो r था रिमाइंडर था वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था, लेकिन लेस देन होता था डिवाइज़र से। ओके, तो सेम कंडीशन है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने रियल नंबर्स को कंसीडर किया था और जो सेकेंड चैप्टर है हमारा, इसमें हम पॉलिनोमियल्स को कंसीडर कर रहे हैं। और पॉलिनोमियल्स की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स की डिवीजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स दी गई होंगी, तो हमें बोला जाएगा कि एक को हमने डिवाइड करना होगा दूसरी पॉलिनोमियल के साथ। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट भी मिलेगा और एक रिमाइंडर भी मिलेगा, और वो जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी वो इस कंडीशन को, इस रिज़ल्ट को सेटिस्फाई करेंगी। ओके, तो आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे आपको और भी क्लियर होगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम की ये कंडीशन होती है। ओके, तो px जो होता है जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, ये होता है हमारा डिवाइडेंट, इक्वल्स टू gx से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइज़र हो गया, मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये सेम कंडीशन होगी जिससे हम डिवीजन को वेरीफाई करते थे। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड है तो यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिखी है ये कंडीशन। तो आगे एक और चीज़ है यहाँ पर कि जो हमारा रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर वाली पॉलिनोमियल होगी rx, वो 0 के इक्वल आ सकती है अगर gx कम्प्लीटली डिवाइड कर दे px को। मीन्स जो gx पॉलिनोमियल होगी अगर px का फैक्टर हुआ तो हमारा rx 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ओके, तो सेकेंड कंडीशन ये होती है अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हमारी जो डिग्री होगी rx की वो हमेशा वो जब कम होगी डिग्री ऑफ gx के साथ, तभी हम डिवीजन को वहाँ पर स्टॉप करेंगे। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो कम होनी चाहिए डिवाइज़र की डिग्री से। तो डिवाइज़र
क्या है यहाँ पर gx। तो जैसे इक्वली डिवीजन लेमा में क्या होता था कि r जो होता था वो डिवाइज़र से कम होता था, यहाँ पर r की मतलब रिमाइंडर की जो डिग्री है वो कम होगी डिवाइज़र से। ओके, तो पॉलिनोमियल्स में हम डिग्री को कंसीडर करते हैं और रियल नंबर्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवाइज़र से कम होता है। ओके, तो ये तो हुआ हमारी डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन जो कि पॉलिनोमियल्स के ऊपर बेस्ड थी। तो आगे हम इसको एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 6 है ये, डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाय x + 2। तो ये दोनों क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, दोनों ही x वेरिएबल है। ओके, तो जो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जो सेकंड पॉलिनोमियल है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड किसके साथ करना है, बाय x + 2 के साथ। तो 2x² + 3x + 1 को हमने डिवाइड करना है x + 2 के साथ। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक क्वोशंट भी मिलेगा और रिमाइंडर भी मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं इसको डिवाइड कैसे करना है पॉलिनोमियल्स को। तो यहाँ पर देखो हमने डिवाइड करना है जिसको उसको हमने अंदर लिखना है, और x + 2 से हमने डिवाइड करना था तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखना है कि x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमको मिले 2x²। ओके, तो हम x को जो हमारा फर्स्ट टर्म है जो डिवाइज़र की, उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म ऑब्टेन हो। तो अगर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो हमें मिलेगा 2x²। तो ये आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, आप 2x² को x के साथ जब डिवाइड करोगे तो एक x कट जाएगा तो आपको मिलेगा 2x। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है फर्स्ट टर्म में कि x को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करो जो फर्स्ट टर्म है कि डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म बन जाए। तो अगर यहाँ पर हम 2x लिख देते हैं तो चलिए यहाँ पर हमारे पास हमें मिलेगा 2x। तो 2x को आपने अभी क्या करना है, 2x को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिलेगा 2x²। तो सिमिलरली जब आपको 2x को फिर सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4x। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए ताकि डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म बन जाए, और उसके बाद जो चीज़ आपको मिली यहाँ पर उसको हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते जाना है। तो फर्स्ट 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x²। तो x² की टर्म जो है हमने x² के नीचे ही लिखी है। नेक्स्ट है हमारे पास 2x को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4x। तो x वाली टर्म ये रही तो 4x हम इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इस जो टर्म्स आई हैं इनके साइंस चेंज करने हैं। तो यहाँ पर 2x² था पॉजिटिव था तो इसको नेगेटिव कर देना है, और 4x का जो प्लस साइन था उसको भी माइनस कर दे। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो 2x² से 2x² कट जाएगा और हमें मिलेगा 0, क्योंकि ये प्लस का 2x² था और ये माइनस का 2x² था तो ये दोनों कट जाएंगे तो हमें मिलेगा 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे और प्लस यहाँ पे क्या था, प्लस का 3x था माइनस का 4x था, तो 3 - 4x होता है -x, यानी -1x। ओके, तो यहाँ पर आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो बाकी की जो टर्म्स बची होंगी इसके बाद वाली उन सभी को यहाँ पे लिखना है। कैसे, देखो यहाँ पे +1 बचा था तो हमने +1 को यहाँ पे लिख लेना है। ओके, तो आगे क्या करना है, आपको फिर से चेक करना है कि x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर मेरे पास -x आ जाए। ओके, तो x को नेगेटिव करना है, x को -x करना है, तो ऐसी जो टर्म है हमें मिलेगी -1।
तो -1 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा -1x। तो यहाँ पर अभी मैं क्या लिखने वाली हूँ, -1। तो -1 को फिर -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा -1x, एंड -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा -2। आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले तो एक नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपकी फर्स्ट टर्म बन जाए, फिर उस जो हमारा वो नंबर होगा उस नंबर को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते जाना है। तो पहले हमने -1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया था तो -1x आया था, और फिर -1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके साइन चेंज करने। तो साइन चेंज कर देते हैं, अब क्योंकि नेगेटिव थे तो प्लस हो जाएंगे। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये था हमारा -x और ये था +x, तो x -x हो जाएगा हमारा कैंसिल यहाँ पर, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 0। सिमिलरली इधर सॉल्व करेंगे सेकंड टर्म्स को, तो प्लस का 1 था और प्लस का 2 था, तो 2 + 1 होता है 3। ओके, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ मिल गई है। तो यहाँ पर क्या है एक और चीज़, अभी हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर में वेरिएबल की पावर 0 है, क्योंकि वेरिएबल नहीं है तो इसीलिए वेरिएबल की पावर 0 है, डिग्री 0 है रिमाइंडर की, और यहाँ पर डिवाइज़र की डिग्री 1 है। तो रिमाइंडर की जो डिग्री है 0, डिवाइज़र की डिग्री है 1, क्योंकि x था अकेला, लीनियर इक्वेशन थी, तो लीनियर इक्वेशन में डिग्री होती है 1। ओके, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर की डिग्री है 0 वो कम है किससे, डिवाइज़र की डिग्री से, तो यहीं पर हमने डिवीज़न स्टॉप कर देनी है। ओके, तो यहाँ पर ये प्रोसेस आपने डिवीज़न का तब तक रिपीट करना है जब तक आपकी रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइज़र से कम ना मिल जाए। तो यहाँ पर हमें डिवाइज़र से कम मिल गई है डिग्री, तो यहीं पर हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा डिवीज़न एल्गोरिथम का। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर 3। ओके, तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है। अगर आपको 2 पॉलिनोमियल्स गिवन हो, अगर आपको एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो तो आप ऐसे करना है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, ये x + 2 जो है ये है हमारा gx, और जो हमारा 2x² + 3x + 1 है इसको हम बोलते हैं px, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। और जो हमारा यहाँ पर 2x - 1 है इसको हम बोलते हैं qx, और एंड पे हमारे पास बचा 3 को हम बोलते हैं rx। ओके, तो ये नोटेशंस हम यूज़ करते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम में। तो आगे ये क्या है, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x - 1 क्या है, qx, मल्टीप्लाई किया है मैंने यहाँ पर gx के साथ और प्लस किया है रिमाइंडर। तो जब मैंने ये सॉल्व किया, मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसमें रिमाइंडर को प्लस किया, तो मुझे क्या मिला, अभी यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को मल्टीप्लाई करना है x के साथ तो आपको मिलेगा 2x², 2x को मल्टीप्लाई करना है आपको फिर किसके साथ, 2 के साथ, तो आपको मिलेगा 4x, और फिर -1 को x के साथ करोगे तो मिलेगा -x, 4x - x आपको मिल जाएगा 3x, और यहाँ पर -1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -2 मिलेगा, और +3 हमने ऐसे ही लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, और -2 + 3 होता है हमारे पास प्लस का 1, तो हमारे पास आया 2x² + 3x + 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये चीज़ क्या है हमारी, ये सारी हमारे पास px ही बन गई है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपने देखी कि अगर हम gx को मल्टीप्लाई कर दें qx के साथ और प्लस कर दें रिमाइंडर, तो हमारे पास हमेशा क्या ऑब्टेन होगी, px ही हमें ऑब्टेन होगी। तो यही हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम कहता है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए px = gx × qx + rx, यही क्या होता है हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम की कंडीशन होती है।
तो यहाँ पर आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो px होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, मींस जो 2x² + 3x + 1 है वो किसके इक्वल होगा, gx मल्टीप्लाई qx। gx मीन्स x + 2 मल्टीप्लाई 2x - 1 + 3 रिमाइंडर। ओके, तो यही कंडीशन होती है हमारे डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप एक और चीज़ नोट कर सकते हो कि जो रिमाइंडर है इसकी जो डिग्री है वो किससे कम है, डिवाइज़र से कम है, x + 2 से कम है। ये जो है हमारे पास इसमें वेरिएबल कोई भी नहीं है, मींस वेरिएबल की डिग्री है 0 और gx में वेरिएबल की डिग्री है 1। तो 0 कम होता है 1 से, इसीलिए जो rx की डिग्री है वो gx से कम है, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र से कम है। इस तरह से आपने डिवाइड करना है। अगर आपको एक पॉलिनोमियल दी गई होगी उसको आपने दूसरी पॉलिनोमियल से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको एक qx मिलेगा और एक rx मिलेगा। यही हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो कहता है हमसे कि अगर हमारे पास px एंड gx दो पॉलिनोमियल्स हैं तो हमें qx एंड rx मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे, जब हम px को gx के साथ डिवाइड करेंगे और qx हमें एक क्वोशंट मिलेगा और rx हमें एक रिमाइंडर मिलेगा। और ये जो चारों ये पॉलिनोमियल्स हैं ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो गई है। तो आगे वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल नेहा मैथ क्लासेस।